वक्फ संशोधित बिल को लेकर संसद में आर पार की स्थिति। हमारे साथ चंद्रशेखर जी लोकसभा सांसद हैं। सर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार ने ये दलील दी है कि जो भी जेपीसी ने संशोधन के लिए पॉइंट दिए थे वो मान लिया गया है, अब इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? सरकार की तरफ से। सरकार ऐसा तो बोल, जो विपक्ष के जो मेंबर्स हैं उनके जो अमेंडमेंट थे वो उसमें नहीं रखे हैं। मैं खुद जो है हमारी पार्टी ने बिहार और झारखंड से जो है मेमोरेंडम दिया, जहां जेपीसी गई। मैंने खुद बात की थी, हमने जेपीसी जब यहाँ ये बिल आया था हमने उसका यहाँ सदन के पटल पर विरोध किया था। फिर जब जेपीसी टीम बनी हमने कहा था कि हमें रखा जाए, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर जो है अपने विचार उसमें रखना चाहते हैं। फिर जब हम वो टीम गई तो हमारे लोगों ने अपना जो मेमोरेंडम देकर अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने अमेंडमेंट दिए, लेकिन अमेंडमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने कोई के विपक्ष जो जेपीसी थी उनके चेयरमैन ने किसी का अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जेपीसी के चेयरमैन ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आए, या जो 14 पॉइंट्स हमने रखा कि कैसे धार्मिक जो चीजें बनी हुई है उसको। क्या जेपीसी के चेयरमैन मुसलमान हैं? क्या वो मुस्लिम लॉ को जानते हैं? क्या उनको मुसलमानों की पीड़ा से कोई फर्क पड़ता है? क्या मुसलमानों को इंडिविजुअल कुछ संगठनों को सुन के, कुछ लोगों को सुन के क्या मुसलमानों की पूर्णतः बात आ जाएगी? अगर ऐसी बात है तो जहां तक मेरे पास जानकारी है, कुछ संगठनों द्वारा 5 करोड़ के लगभग सिग्नेचर कैंपेन जो है मेमोरेंडम भेजे गए हैं जेपीसी को। क्या जेपीसी ने उसका संज्ञान दिया है? तो सिर्फ चंद लोगों कहे पे, वो भी जो आपके विचार उन्हीं के आधार पर अगर फैसले लोगे तो कैसा माना जाए? ये सभी की भावना, आप जनतंत्र को अगर समझते हैं तो जनतंत्र का मतलब ये है कि बहुमत का शासन। तो बहुमत तो वक्त पे खिलाफ है, जिनके लिए आप करना चाहते हैं काम, जिनके लिए आप लाना चाहते हैं, वही जब खिलाफ है तो क्यों ला रहे हैं? ऐसे किसानों के खिलाफ ले आए थे, ऐसे अब जीएसटी ले आए, व्यापारियों के खिलाफ थी वो, इसी तरह से जो है आप जो है नोटबंदी ले आए। तो आप करना क्या चाहते हैं? अपनी चीज लोगों पर क्यों थोपना चाहते हैं? आपने छात्रावास का मुद्दा उठाया आज लोकसभा में, क्या उसका? देखिए, छात्रावास का मुद्दा अति महत्वपूर्ण है। मैंने मंत्री से सवाल पूछा कि देश भर में जो पुराने छात्रावास बने हुए हैं उनकी हालात जर्जर है, उनकी हालात के सुधारने के लिए, क्योंकि इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उनके जीवन पे कोई संकट ना आए, तो क्या उनकी हालत सुधारने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है? दूसरा, कितने नए छात्रावास बनाने का जो है कि प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया चल रही है जो देश भर में, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो एजुकेशन लेने के लिए जब आर्थिक रूप से कमजोर दलित पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं, आदिवासी बच्चे, तो वो सब लोग तो छात्रावास में नहीं रह पाते, और सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न, जो आर्थिक रूप से संपन्न पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कितने नए छात्रावास बना रहे हैं? मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र नगीना के लिए भी पूछा क्या मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोई नया छात्रावास सरकार बना रही है? तो मंत्री जी ने कहा तो है कि आप एक कहोगे हम 10 बना देंगे, लेकिन उसकी मैं आपको ये बता दूं, सच उसका ये है कि ये इसका प्रस्ताव अगर मैं करा भी दूंगा तो राज्य सरकार को भेजेगी। राज्य सरकार हमारे खिलाफ है, राज्य सरकार हमारे लोगों के खिलाफ है, राज्य सरकार दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ है, तो उनसे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप सीधा प्रस्ताव ले लो मुझसे। आप वक्फ संशोधन के खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ, पूर्ण रूप से खिलाफ। जो भी संविधान विरोधी काम होगा मैं उसके खिलाफ। थैंक यू। तो चंद्रशेखर और कह रहे हैं कि न केवल ये मामला वक्फ संशोधन बिल का है, बल्कि दलित छात्रावासों का भी उन्होंने आज संसद में मुद्दा उठाया है। सहयोगी गौरव के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।